नाग इतने विषैले क्यों हो गए? इनमें इतना जहर आया कहां से? नाग या कहें सांप, ये नाम आते ही दिमाग दौड़ने लगता है और एक बिना हाथ पैर वाला जीव अपनी दो जीभ को लिए हुए सामने आने लगता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि सांप को दो जीभ होती है, तो इसके पीछे की फिलोसफी पता है क्या? ऐसा क्यों है? हो सकता है कोई साइंटिफिक रीजन हो, लेकिन हम इसका पौराणिक कारण बताएंगे। वैसे ही नाग इतने विषैले क्यों होते हैं? इनमें इतना जहर कहाँ से आया? क्योंकि ये जहर तो खाते नहीं है। आखिर नाग प्रजाति विषैली क्यों हो गई? इनके पीछे की पौराणिक कथा सुनी है क्या? सांप की दो जीभ क्यों होती है? अगर आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सांपों को हमारे देश में दैवीय जीव के रूप में पूजा जाता है। वहीं सांपों को लेकर अलग अलग प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सांप की उत्पत्ति शिव जी के अंश से हुई थी, इसलिए भोले बाबा को समर्पित श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। सांप को एक और जहां नाग देवता के रूप में पूजा जाता है, वहीं सांप के विष से हम खौफ भी खा जाते हैं। सांप अगर किसी को काट ले तो पूरे शरीर में विष फैल जाता है और व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। क्या तुम लोगों को पता है कि सांप के अंदर इतना विष आया कहां से? इसके पीछे हो सकता है वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन हम आपको पौराणिक कारण बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सांपों को पाताल लोक और नागलोक का स्वामी माना जाता है। सांप के विषैले होने के पीछे यह मान्यता है कि समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला तो सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे पी लिया। भगवान शिव जब हथेली से विष को पी रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें वहीं पर गिर रही थी, जिन्हें वहां रेंग रहे सांप, बिच्छू और अन्य कीड़ों ने पी लिया और इस कारण वे विषैले हो गए। क्या तुम लोगों को सांपों के जन्म के बारे में पता है क्या? भविष्य पुराण में सांपों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार जेठ और आषाढ़ के महीनों में सांपों के बीच प्रेमालाप होता है और इसी समय ही ये मैथुन क्रिया करते हैं और वर्षा ऋतु के 4 महीनों में सर्पिणी गर्भ धारण करती है। सर्पिणी कार्तिक मास में अंडे देती है और इनकी संख्या 250 तक होती है। माना जाता है कि कुछ अंडों को सर्पिणी खुद ही खा जाती है। अगर ऐसा ना हो तो पृथ्वी पर सिर्फ सांपों के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। क्या तुम लोगों को पता है कि सांप की जीभ के 2 टुकड़े क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। महर्षि कश्यप को सांपों का जनक कहा जाता है। उनकी 13 पत्नियों में से एक का नाम था कद्रू और धरती के सभी सांपों को कद्रू की ही संतान माना जाता है। कश्यप की ही दूसरी पत्नी का नाम विंता था और एक बार दोनों किसी बात को लेकर शर्त हार गई तो विंता को कद्रू की दासी बनना पड़ गया। विंता के पुत्र गरुड़ को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अपनी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए कद्रू से उसने विनती की। गरुड़ ने कहा कि वह अपनी माँ को मुक्त कराने के बदले कोई भी कीमत देने को तैयार है। फिर कद्रू ने गरुड़ के सामने शर्त रख दी। कद्रू के पुत्रों ने गरुड़ से स्वर्ग से अमृत लाने को कहा। गरुड़ ने शर्त स्वीकार करते हुए स्वर्ग से अमृत लाकर कद्रू के पुत्रों के समक्ष कुशा नामक घास पर रख दिया। कुशा के तिनकों को बहुत ही धारदार घास माना जाता है। अमृत को पीने से पहले कद्रू के पुत्र स्नान करने चले गए और इतने में इंद्र देवता धरती पर आए और अमृत के इस कलश को स्वर्ग वापस ले गए। अमर होने के लालच में कद्रू के पुत्रों को लगा कि अमृत का कुछ हिस्सा तो घास पर ही रह गया होगा। यह सोचकर वे घास को चाटने लगे। ऐसा करते ही कुश की धार से उनके जीभ कटकर 2 हिस्सों में बट गई। तभी से यह माना जाता है कि सांप की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। आगे ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।